नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। समुद्र मंथन से निकला हलाहल नामक विष, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति थी। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। सभी देवी देवता रात्रि भर भगवान शिव का पूजन अर्चन करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इसी घटना का उत्सव है जिससे भगवान शिव ने संसार को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। लेकिन हम आपको शिवरात्रि की वह कथा सुनाएंगे जिसे स्वयं भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी, जिसका उल्लेख शिव महापुराण में है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर पड़ाव बनाने लगा। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो सूखे बिलपत्रों से ढका हुआ था, जिसका शिकारी को पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर खींचने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया।
शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी वियोग न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया और उसने मृत परिवार को जाने दिया। तभी उसकी नज़र बेलपत्रों के ढेर पर पड़ी। जब उसने बेलपत्रों को हटाया तो वहाँ पर एक शिवलिंग उसे दिखा। शिवलिंग को देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और भगवान शिव के सामने जोर जोर से रोने लगा। और भगवान शिव के शिवलिंग को उसने गले से लगा लिया और अपने द्वारा किए गए कर्मों की माफ़ी मांगने लगा और भगवान शिव शंकर को याद करने लगा। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई, जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। भगवान शिव ने उसे गुहा नाम भी दिया। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने हिरण के परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने हिरण के परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि महाशिवरात्रि की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय।